बात करते हैं सीमा हैदर की। सीमा हैदर से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही थी। पूछताछ खत्म हो चुकी है और सीमा हैदर को क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि जो लगातार पूछताछ चल रही थी उसमें ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये जाहिर हो पाए कि सीमा हैदर जासूस है। जब से यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ शुरू की, तब से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल सीमा से एटीएस ने अपनी पूछताछ पूरी कर ली है। इस दौरान जांच एजेंसियों को सीमा के पास से जासूसी का कोई सबूत नहीं मिला है। यानी शुरुआती जांच में एटीएस की तरफ से सीमा को क्लीन चिट दे दी गई है। अब एटीएस अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेज देगा, जिसके बाद सीमा को वापस डिपोर्ट करने पर फैसला किया जाएगा। एटीएस ने एक प्रेस नोट जारी करके इस पूरे मामले की जानकारी दी। इससे पहले एटीएस ने कई घंटों तक सीमा से पूछताछ की। 17 जुलाई को सीमा से 6 घंटे पूछताछ हुई, तो 18 जुलाई को 10 घंटे तक यूपी एटीएस की टीम ने सवाल जवाब किए। इस दौरान बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पूछताछ में सीमा ने बताया कि उसने सचिन से पहले भारत के कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन वहां कोई बात बन नहीं पाई। यूपी एटीएस ने सीमा से यह भी पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था? क्या तुम कोई कोडवर्ड का भी इस्तेमाल करती थी? एटीएस का शक इसलिए भी गहरा रहा था क्योंकि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया था। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं या फिर पंजाबी, और हिंदी का पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन सीमा की बोलचाल में कहीं भी उर्दू नहीं झलकती है। जांच पड़ताल के दौरान सीमा हैदर के पास से 8 मई को खरीदे गए एक मोबाइल का बिल मिला, जो उसने भारत आने से पहले 70,000 पाकिस्तानी रुपए में खरीदा था। 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ और 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। पहले से पासपोर्ट होने के बावजूद नया पासपोर्ट जारी होना और 2 दिन के अंदर देश को छोड़ देना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या कोई जासूसी का जो कोड है वो कहीं वहां पर इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा था चैट में? क्योंकि चैट को डिलीट किया गया है, उसके साथ ही साथ एक नया मोबाइल पाकिस्तान में लिया गया था आने के पहले ही। तो इन सभी चीज़ों को पहलू पर जानकारी यहाँ पर एटीएस के द्वारा ली जा रही है कि आखिर में क्या इसमें पूरा का पूरा सीमा किस तरीके से सम्मिलित है, या सीमा जो है कहीं पाक साफ है। इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। एटीएस की पूछताछ के दौरान एक और बात का खुलासा हुआ। एक एफिडेविट के हवाले से बताया गया कि सीमा ने गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी। एक तरफ ये एफिडेविट और दूसरी तरफ सीमा का बयान, जो उसके गलत इरादों की तरफ इशारा कर रहा है। इस बीच सीमा हैदर के पाकिस्तानी सेना वाले कनेक्शन पर भी मोहर लग गई। सीमा का भाई आसिफ और चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में हैं। ये बात इस तस्वीर से बिल्कुल पक्की हो गई। सीमा का भाई आसिफ कराची में पोस्टेड है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को सीमा के भारत आने की लोकेशन भी पता चल गई है। एटीएस ने अपने प्रेस नोट में यह भी जानकारी दी कि सीमा की भारत में एंट्री बिहार के सीतामढ़ी से नहीं, बल्कि यूपी के सिद्धार्थनगर से हुई थी। इस पर एटीएस ने जब सीमा से पूछा कि उसे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव तक किसने पहुंचाया, तो वो इसे लेकर कोई सही जवाब नहीं दे पाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर के भारत में दाखिल होने की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए जल्दी ही यूपी एटीएस की टीम नेपाल जा सकती है। सीमा हैदर नेपाल में अपने बच्चों के साथ कहां-कहां रुकी थी, खुफिया एजेंसियों को इसकी भी जानकारी मिल गई है और जल्दी ही केंद्रीय जांच एजेंसियां काठमांडू के दोनों होटल्स के मालिक और मैनेजर से भी जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क करेगी। इसके अलावा सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, उनकी भी जांच होगी। वहीं सीमा को लेकर यूपी के डीजीपी भी एक्टिव हैं। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में एटीएस चीफ को बुलाया गया
और उनसे पूरी जानकारी ली गई। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। सीमा हैदर को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सवालों के घेरे में है सशस्त्र सीमा बल और खुफिया सुरक्षा एजेंसियां। खैर, देर से ही सही, लेकिन जब जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर से पूछताछ पूरी कर ली है, अब सिर्फ इस बात का फैसला होना है कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा और अगर हां तो फिर कब। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नीतीश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, अब एटीएस से तो क्लीन चिट मिल गई है, पूछताछ भी खत्म हो चुकी है, हालांकि हो सकता है आगे और जांच की जाए। नेपाल की जिस तरीके से बात की जा रही है, काठमांडू की बात की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से जो जी अच्छा बोलिए। ये फैसला तो पाकिस्तान भेजा जाएगा और या फिर उसके आगे अभी और भी जांच की जाएगी, ये सारा फैसला गृह विभाग लेगा, लेकिन आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ऐसी सूचना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से सीमा हैदर ने सीमा लांघी, चाहे वो पाकिस्तान की हो या फिर बॉर्डर की हो, जैसे ही वो भारत में पहुंचती है और भारत में पहुंचने के साथ तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या सीमा कहीं ना कहीं जासूसी कनेक्शन से जुड़ी हुई तो नहीं है, पाकिस्तानी जासूसी कनेक्शन से तो जुड़ी नहीं है। तो इन सारे विषयों पर जब जो जांच टीमें हैं उन्होंने पूछताछ की तो फिलहाल जासूसी कनेक्शन के कोई सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन अभी कई बिंदु बाकी हैं, कई बिंदु इस स्तर पर बाकी हैं कि जब जो जांच टीम है वो नेपाल जाएगी, नेपाल जाने के बाद जिस होटल में सीमा ठहरी थी उस होटल में क्या स्थिति है, उस होटल में किस नाम से ठहरी थी, नए पासपोर्ट बनने के बाद जब सीमा नेपाल पहुंची तो उस दौरान की स्थितियां क्या थी, अभी ये सारे बिंदु बाकी हैं। लेकिन प्राथमिक जांच की अगर बात करें तो उसमें जासूसी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जिस तरह से मोबाइल फोन, पैसे का आना, ये सारी बातें सामने थी, उसमें अभी तक प्रथम दृष्टया ये चीजें सामने आई है कि जो सीमा का पति था वो सऊदी अरब में कमाने गया था और वहां से उसे पैसे भेजा करता था। अभी तक की जांच में यह भी पहलू सामने आया है, लेकिन अब यह देखना है कि सीमा के मोबाइल पे जो मैसेज डिलीट किए गए हैं इस मोबाइल से, जब उसे डिकोड किया जाता है तो उसमें क्या मिलता है, आखिर इस मैसेज का राज क्या है, ये सारी चीजें अभी फौरी राहत मिली है सीमा हैदर को, लेकिन अभी भी आगे ये सिचुएशन आ सकती है कि सीमा हैदर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया